everyone, good evening. My name is Nitika Bhola from Vikramaditya Academy. नमस्कार, कैसे हैं सारे मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स। और आज मैं आपके साथ फिर से वापस आ गई हूँ विद अ न्यू कॉन्सेप्ट इंटरजेक्शंस। आप सोचोगे काफ़ी दिन तक मेरी क्लासेस नहीं हुई बिकॉज आई वाज बिजी समवेयर एल्स, बट नाउ आई एम बैक विद ऑल माय कॉन्सेप्ट्स, राइट। और आज मैंने जो टॉपिक आपके लिए लिया है इंटरजेक्शंस, वो इसलिए लिया है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड नरेशंस। बिकॉज आने वाले जो मेरे फ्यूचर में टॉपिक्स या सेशंस होंगे उसके लिए आपके बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बिकॉज ऑफ इट मैंने सोचा, आई थॉट दैट यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो इसीलिए लेट्स अंडरस्टैंड इंटरजेक्शंस क्या होते हैं और कहाँ उनकी ज़रूरत होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। सो लेट्स मूव। तो इंटरजेक्शंस होते क्या हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं आपकी फीलिंग्स। हाँ, अब जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं बहुत हैप्पी हूँ या बहुत सैड हूँ, या मेरे को थोड़ा सा सरप्राइज फील हो रहा है, या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, या फिर मैं लेट्स से बहुत किसी चीज़ के बारे में वंडर कर रही हूँ, ठीक है, या मैं किसी चीज़ के बारे में थिंक कर रही हूँ, तो उस एक्सप्रेशन को मैं कैसे शो करूँगी, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स बनाए गए जिनको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं वाइल स्पीकिंग या वाइल राइटिंग, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप अपना सोरो, पेन, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, अप्रिसिएशन, या फिर थिंकिंग, या फिर वंडर, या फिर सरप्राइज क्या एक्सप्रेस कर रही हैं। लेट्स अगर मैं बोलूँ आज मैंने आइसक्रीम खाई, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, या मैं आई वॉन्ट टू मे बी गिव यू पार्टी, मैं आपको पार्टी देने वाली हूँ, ठीक है। तो एक्साइटेड हो जाते हैं हम सब पार्टी लेके, है ना, कुछ अच्छा आइसक्रीम वगैरह खा के एक्साइटेड हो जाते हैं। सो अगर एक्साइटमेंट मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे करूँगी, ये आई एम एक्साइटेड टुडे, ये लेट्स गो एंड हैव आइसक्रीम, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना, ये लेट्स हैव एन आइसक्रीम। ओह नो, I lost my bag. Oh no. Huh? Look, what's there? So look. Hey, what are you doing? Hey, so it's a surprise, huh? And yes, if somebody's asking me something, so I said, yeah. So ye is an expression of what? Is an expression of agreement, that I am saying yes, right? So these are the ways I'm expressing my emotions to other person by using all these words with these expressions. So these are interjections, right? So let's move and understand one by one. So what are हमारे emotions होते क्या हैं? What are our emotions? So emotions are like joy. मैं खुश होती हूँ तो मैं सामने वाले को कैसे express करूँगी अपना joy. Another emotion is grief, surprise, approval, fear, disgust, mistake, pain, silence, relief, admiration, celebration, anger, encouragement and rejection. तो ये सारे जो हैं हमारे क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, राइट। और ये एक्सप्रेशंस के लिए कुछ खास वर्ड बनाए हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और इन वर्ड्स को हम जब इन एक्सप्रेशन के साथ जोड़ देते हैं तो एग्जैक्टली क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। लेट्स मूव। जॉय। अब जॉय के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिससे कि सामने वाले को पता चले कि आज मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो हैप्पी, आई एम एट सो मच ऑफ जॉय टुडे, राइट। सो वर्ड्स लाइक हुर्रे, सो हुर्रे, राइट, आह, हुर्रा, हा, एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ जॉय। हुर्रे, आई डिड इट, मैंने ये कर दिखाया। ये, टुडे इज हॉलीडे, तुम कैसे करते हैं, ये, टुडे इज हॉलीडे। आह, माई डॉटर इज बैक होम सो आई एम हैप्पी, मेरी डॉटर क्या है, घर वापस आ गई। आहा, इट्स रेनिंग, सच अ ब्यूटिफुल वेदर। आहा, हाँ, द वर्क इज डन, सो आई एम सो हैप्पी, काम खत्म, राइट। So these are the expression of joy. Now expression of grief. Words like oh, sorry, alas, etc. are the examples of what? Grief.
सोरो, जब हम दुख में होते हैं ना तो ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, एंड थ्रू दीज वर्ड्स वी एक्सप्रेस आवर सोरो एंड पेन. सो एग्जाम्पल देखिए, सॉरी आई कैन नॉट अटेंड दी मीटिंग टूडे. तो ये हल्का फुल्का दुख की बात है, ज्यादा बड़ा दुख नहीं है. तो सॉरी आई कैन नॉट अटेंड दी मीटिंग. अलास ही फेल्ड द एंट्रेंस एग्जाम. अलास ही फेल्ड द एंट्रेंस एग्जाम. तो बहुत दुख हो रहा है क्योंकि एग्जाम जो है क्लियर नहीं हुआ. ओह आई मिस द ट्रेन. तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी ट्रेन निकल गई. अब कितने घंटे वेट करना पड़ेगा. सो दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ. अप्रूवल, जब आपको किसी से अप्रूवल मिलता है तो वो अप्रूवल का जो एक्सप्रेशन आप कैसे शो करते हैं, वर्ड्स लाइक ओके. हाँ, यानी आप किसी को अप्रूवल दे रहे हैं तो आप कैसे देंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ओके. राइट, तो ओके कहने का मतलब हम समझ जाते हैं. जिसने बोल दिया ओके मतलब डन, हाँ ठीक है, सामने से मुझे एक अप्रूवल मिल गया. ब्रेवो. सो ब्रेवो इज अगेन a word which expresses emotion of appreciation. कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आपको appreciate कर रहा है, आपको approve कर रहा है. ब्रेवो, right? And splendid. You had a splendid performance yesterday. हाँ, splendid मतलब amazing, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. तो ये क्या है, अप्रूवल और एप्रिसिएशन के एग्जाम्पल्स हैं. ओके यू कैन प्रोसीड फर्दर. ठीक है, आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं. तो ओके अप्रूवल मिल गया. ब्रेवो यू वन द रेस डिस्पाइट बीइंग हर्ट. चोट लगने के बावजूद भी तुमने ये रेस जीती, मतलब मैं आपको क्या कर रही हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ, आपको इनकरेज कर रही हूँ. स्प्लेंडेड यू टॉप द एग्जाम. दिस इज आई मीन अनएक्सेप्टेबल, मतलब स्प्लेंडेड कि तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया. सो दीज आर दी एक्सप्रेशंस और इमोशंस ऑफ व्हाट, अप्रूवल और एप्रिसिएशन. तो फेयर. अब जब हमको डर लगता है तो हम कैसे करते हैं, हमारी आवाज में ना एक शिवरिंग टोन आ जाती है ना, शिवरिंग कपकपाने वाली टोन आ जाती है. कैसे करते हैं, वी आर शिवरिंग, राइट. सो फियर जो एक एक्सप्रेशन होता है उसके लिए भी हमने कुछ वर्ड्स बनाए, जैसे कि वर्ड्स लाइक आई वॉज स्कैर्ड बाय द डार्कनेस. तो जब आप किसी डार्क रूम में जाते हो तो कहते हैं ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है. So this is an expression of fear, right? तो word like तो ये जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं ये क्या होते हैं, डिस्गस्ट. जब हमें कोई चीज गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, बहुत दिखने में और बहुत बुरी फीलिंग आती है, सो वहां पे इन वर्ड्स का यूज किया जाता है. किसका, ऐसे ही वर्ड्स बोलते हैं ना. सो एग्जाम्पल्स आर देयर इज सो मच डस्ट इन द हाउस. तो अगर बहुत ज्यादा गंदगी और बहुत ज्यादा मिट्टी तो कहेंगे देयर इज सो मच ऑफ डस्ट, आई डोंट लाइक इट, राइट. एंड द मूवी वाज अ फ्लॉप, द मूवी वाज फ्लॉप, आई डिडंट लाइक इट. तो एक्सप्रेशन होते हैं व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग, व्हेन यू डोंट फील गुड, व्हेन यू डोंट फील कंफर्टेबल विद समथिंग. सो यहाँ पे ये वाले एक्सप्रेशंस आते हैं, राइट. नाउ मूव नेक्स्ट. मिस्टेक, हमसे गलती हो जाती है तो वहां पे कैसे अपने इमोशन को एक्सप्रेस करें, कैसे करते हैं, उप्स हो गया, मुझसे गलती हो गई. क्या क्या वर्ड निकलता है मुंह से, उप्स, राइट. तो सॉरी आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक. तो oops she fell down by mistake, oops she fall down by mistake, and sorry I could not attend the function. तो सॉरी देखो एक पेन और सोरो के लिए भी, ग्रीफ के लिए भी होता है, लेकिन कभी कभी सॉरी का हम यूज डर के मारे भी करते हैं. सॉरी मम्मा प्लीज डोंट हिट मी, I will not go to park next time at this time. Sorry. So fear में भी कभी कभी सॉरी बोलते हैं. जैसे जनरली जब मदर्स बच्चों को डांटती है तो बच्चे में क्या बोलते हैं, सॉरी मम्मा don't hit me, right? So these are the expression of mistake as well. Now pain. Pain होता है when you have physical pain. एक होता है mental pain when you are in sorrow, you are in grief. But I'm talking about physical pain. So word like ouch. I have what? I have sprain in my leg. So ouch. The wound hurts. कि मेरी जो चोट है वो बहुत दुखती है. So ouch is the word for physical pain, right? Silence. So when you have to express your silence, हाँ, आप अपने साइलेंस का जब इमोशन शो करेंगे तो कैसे करेंगे, don't make noise, right? So this is the expression of silence. The exam is about to start.
तो जैसे एग्जाम शुरू होने वाला होता है आप सबको कहते हैं द एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ साइलेंस। रिलीफ, जब आप कोई काम करके या कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहे हैं, कोई बहुत आपने एक चैलेंज लिया था, उस पर आप अपना काम खत्म गया, या बहुत आपने एग्जाम्स के लिए हार्ड वर्क किया था, एग्जाम्स खत्म हो गए, तो आपको क्या फील होता है? रिलीफ। तो रिलीफ के लिए भी हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। हाउ यू एक्सप्रेस योर रिलीफ इमोशन? बाय ऐसे करते हैं ना, एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं, राइट? कैसे? ऐसी आवाज कम आती है लेकिन हवा ज्यादा बाहर आती है, लाइक कैसे? तो उफ, somehow the project is completed, somehow the project is completed, the exams are over, right? So how you express your emotions by these words, right? Admiration. So admiration, when you admire someone, when you appreciate someone, तो उसके लिए भी use, few words which express this emotion of yours. So first word is congrats. So if anybody tells me, that, oh, I've got first prize in badminton. So मैं क्या बोलूँगी? Okay, congratulations, congrats. So it means that I'm admiring somebody, I'm appreciating somebody. Wow. If I am telling, or somebody is telling me this thing that, I got a trophy for I got trophy in football, tournament this evening. We have won the match. So I will say, wow, you have won the match. Yeah, I've scored 95 out of 100. So I will say, wow. So this wow is a word which expresses your emotion of admiration when you're appreciating someone, when you're pepping up someone, right? So the examples are, congrats, you finally got American citizenship. Wow, that's a great news, right? So how you express your emotion? Exactly the same way how, the way I'm doing. Next one is celebration. So whenever you have to celebrate something, so of course you get excited. So which are the words which expresses your emotion of celebration? So words like yippee, yay, yippee. So these are the words which expresses the emotion of celebration. So examples are, yippee, we are going on vacation. Yippee, we are going for party tonight. Yay, it's my birthday. Yay, I'm gonna gift tonight today, right? So these are the examples which helps you to understand that if you have any emotion inside you, so how you have to express that emotion with the help of these words, and these words are called interjections, right? And the last one is rejection. Somehow whenever you receive any rejection from someone, so of course you have to, because this is also one of the feeling, and how you will express this feeling as well. Let me just explain you. Nay, oh no. So if I've got rejection, I don't know, a rejection from anything, maybe I've gone for an interview and I got rejected there, so I will say, oh no, I think I'm not able to, I will not get this job. Oh no, I will not get this job, right? So also you can say, nay, the Indian football team missed the goal. So rejections means when you find something negative, coming in your surroundings and in front of you. So when you feel negative, so here comes these words. So nay, oh no, I think I'm gonna miss this time the football match. Okay, so these are the words which expresses this feeling. Oh no, the train got cancelled. So इनको rejection भी कह सकते हैं, but I think moreover I feel so that these are when you're little sad, when you feel that things are not moving as per your thinking. So वहाँ पे इन emotions का हम use कर सकते हैं, इन words का use कर सकते हैं to express these emotions, right? So I have few examples in front of you for you. Is an exclamation of fear. तो हमको ये समझना ज़रूरी है, it's important for us to understand कि ये जितने भी मैं आपको expressions करा रही हूँ, जितने भी emotions करा रही हूँ, इन emotions के words हैं. और कौन से हैं words? Alas, yippee,
look, उफ, हाँ, ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं, these words are called interjections. और क्यों मैं आपको पढ़ा रही हूँ? Because it is important for us to understand कि ये किस किस एक्सप्रेशन के लिए इन वर्ड को यूज किया जाता है further for narrations, right? So अगर आपको अपना फियर एक्सप्रेस करना है तो आप कौन सा वर्ड लगाएंगे? द मॉन्स्टर गॉट मी, सॉरी। अगर आपको किसी चीज का रियलाइजेशन हो रहा है तो वहां पे भी आप किसका यूज करते हैं? इस वर्ड का, नाउ आई सी व्हाट यू मीन, राइट? तो द वर्ड there's a monster in front of me, तो आप डर रहे हैं, so it's an expression of fear, right? बट अगर आप किसी चीज का रियलाइज कर रहे हैं, I think I should not do like this, हाँ, तो वहां पे आप रियलाइज कर रहे हैं, I should not speak like this, हाँ, so आप रियलाइजेशन कर रहे हैं। और का मतलब होता है something sweet or cute, just look at that kitten, wow, just look at that kitten, right? Bingo, so bingo is when you feel that something is right, so when you are, expressing your emotion to say that yes, it is right, so we use bingo. That's exactly what we were looking for. Bingo मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है जिसके बारे में हम सोच रहे थे. So bingo is for the agreement that you feel that this is right, question something. तो जब आप किसी को क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन वाले जो इमोशंस होते हैं वहां पे आता है so that was all she said. So you're thinking, something disgusting. That movie was so dirty. That movie was not good, right? What kind of movie it was, right? To indicate displeasure. So जब आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगती, you feel disgusting, right? So I could do that for half an amount he charged. So O is for thinking, I think I should go there, I think so whenever you have to think, so we can use this expression. So another one is oops. Oop is for mistake, so oops, I have done this. Oops, sorry, I didn't see those skates lying there. So these are the examples which expresses various expression and which are the words which we have to use. So ouch, exclamation of pain, that hurts, stop pinching me. Sure, indication for silence, shh. Showing dismay, the teacher caught him, right? Amazement or for relief, I can't believe we actually finished it all. Wow, expressing surprise or admiration or appreciation. Wow, that's really great news. Yeah. So when you have to say yes, we are going out for party today. Yeah means yes. And yeah means congratulation also, right? And yikes means fear. Yikes, my mother's home. So yikes, my mother is at home. So you're fearing of something when you will use. So we'll use there yippee. Yippee. So yippee is for celebration. Yippee, we have won the match and today we're going to have party, right? So these are the words. And so thank you so much for this session, attending this session. And I would like to say that please revise these interjection as many times as you can, because these are important, because once we going to study narrations, you're going to get a lot of help, because these interjections are important, right? So it is important for you to understand that which expression, which emotion, for which emotion and for which expression which word is used in English language, right? So thank you so much for your patience and your attending this class. And I also would like to say at the end of this session, only I will just take your 5 minutes. That's one of my favorite thing which I always love to do is, the thought of the day. So my today's topic for thought of the day is planning. So I would like to say you that planning in a life is very, very important. It is very, very important. Many a times you all have seen, like if I talk about students, so जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं अभी, तो बच्चे सारे जब सुबह सुबह उठते हैं स्कूल जाने के लिए, एकेडमी जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, what happens with you? Mama and your father and your mother, your parents keeps calling you, उठ जाओ, but आपका क्या रिएक्शन होता है? नो, आई वांट टू हैव मोर 5 minutes स्लीप. मुझे और 5 मिनट सोना है, नहीं मुझे नहीं जाना.
आफ्टर सम टाइम यू गेट्स अप, आप खड़े हो जाते हो, बट यू विल फील, बट ऑल्सो यू फील कि वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है. जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. या सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत हमारी लाइफ में प्रेशर होता है, लैक ऑफ टाइम होता है, और वो इसलिए होता है बिकॉज वी हैव लैक ऑफ प्लानिंग. क्योंकि हमारी जो प्लानिंग होती है उसमें लैक होता है. देखिए, आई जस्ट वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर एंड इवन एवरीबडी, इट इज फॉर एवरीबडी, लाइक ऑल ऑफ वी हैव एक्सपीरियंस लॉट ऑफ प्रेशर इन मॉर्निंग जब हम उठते हैं, क्योंकि सब एकदम बहुत रश में हो रहा होता है, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ थिंग, बाथिंग, ईटिंग फूड, ईटिंग ब्रेकफास्ट, यू, and moving to offices, moving to academy, moving to schools, moving to colleges. ऐसा क्यों होता है? Because we are not well planned. So planning जो है हमारी लाइफ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो हम सबको अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लेना चाहिए. एंड हाउ टू डू प्लानिंग? अगर हम स्टूडेंट हैं या अगर हम कोई प्रोफेशनल हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट बिफोर हैंड, अगर मुझे कल स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अकेडमी जाना है या किसी ऑफिस में जाना है, आई शुड थिंक, आई शुड टेक 5 minutes एक दिन पहले इवनिंग में, और मैं ये सोचूं कि मुझे कल क्या पहनना है. सो आई थिंक आई हैव टू, यू नो, प्लान इन एडवांस. मुझे ये करना होगा, बिकॉज अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, थिंग्स वुड जस्ट गो हेवाई. हाँ, क्योंकि अगर आप प्लानिंग करते हैं, आपको अपने आप को प्लानिंग कर, जैसे एक दिन पहले हमेशा आपकी प्लानिंग, पॉइंट नंबर 1 दैट यू शुड ऑलवेज प्लान इन एडवांस 1 day बिफोर. आप एक दिन पहले प्लान करें. प्लानिंग नंबर 1, आपने नेक्स्ट डे क्या पहनना है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, लेट्स से आप एकदम से इट्स द मॉर्निंग टाइम एंड आप सुबह सुबह उठे हैं एंड यू आर गेटिंग रेडी, आपने अपनी अलमीरा से कपड़े निकाले. सो व्हाट हैपन्स, क्या होता है? जनरली यही होता है कि शर्ट के बटन नहीं होते, या कोई ठीक से हमारा ड्रेस जो आयरन नहीं होती, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. हम सोचते रहते हैं 5 मिनट के क्या पहने, राइट? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू प्लीज़ वेल प्लान इन एडवांस कि मुझे कल क्या पहनना है. यू प्लीज़ टेक 5 minutes, थिंक, एंड देन ब्रिंग आउट ऑल योर क्लोथ्स 1 day प्रायर. एक इवनिंग पहले आप उन्हें निकाल के रखें कि कल मैंने ये पहना. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आप एक इवनिंग पहले ही अपना बैग, अगर आपने पैक करना है, अपना जो भी आप बैग कैरी करते हैं उसको आप रेडी कर लीजिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लास्ट मिनट रेडी करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट? उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठते हैं, वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट इन एडवांस दैट अगर मेरे पास आई हैव 2 hours टू गेट रेडी, मेरे सोकर उठने से लेकर मेरे घर छोड़ने तक का आई हैव ओनली 2 hours. तो इस 2 hours को मैंने कैसे शेड्यूल करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रश करना है, कितने बजे बात करना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे मुझे अपना घर छोड़ना है. सो इफ दिस प्लानिंग इज नॉट देयर, सॉरी, देन देयर इज लॉट ऑफ. और यही रीजन होता है मेनी ए टाइम्स व्हेन आपकी प्लानिंग नहीं होती, तो अक्सर ऐसा होता है प्रोफेशनल रीच देयर ऑफिस इज लेट, बॉस से डांट पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा मूड खराब होता है, और कभी कभी हमारी जॉब पे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. ठीक है. सेकेंडली, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको टीचर से डांट पड़ती है, एंड व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद दैट नेगेटिव, यू नो, इनकमिंग्स, then your day is not good. So always start your day with ease. Ease कब होगी? जब आप एक दिन पहले प्लानिंग कर लेंगे हर चीज़ की, अपना टाइम का एक पूरा मैनेजमेंट कर लेंगे कि दिस इज़ द टाइम, और उस टाइम को मैंने कैसे मैनेज करना है, उसको फ्रेम कर लीजिए आप, राइट? So these points are very very important. So planning is one of the important factor in our life. So please start planning from today on right now, right? Because if you plan in advance, it is going to really help you. I can assure you 2000% it is going to help you, and your lives will become very easy if you will plan in advance. सच में. तो सारी चीज़, और मैंने आपको स्टेप्स भी बताए, हाउ टू प्लान योर क्लोथ्स, प्लान योर बैग, कि आपने क्या लेके जाना है, क्या करना है. इवन इफ आई टॉक अबाउट ऑल द फीमेल्स हु कुक फूड इन द मॉर्निंग, प्लीज़ वो भी पहले से प्लान कर लीजिए कि हमें क्या ब्रेकफास्ट में बनाना है, क्या लंच में बनाना है, कैसे टिफिन पैक करना है. सो लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई थिंक वी शुड ऑल शुड प्लान इन एडवांस to make our lives happy,
ईजी एंड कंफर्टेबल, क्योंकि जब सुबह आपके पास प्रेशर नहीं होगा तो आपकी मॉर्निंग बहुत ही हैप्पी होगी, ईजी होगी, बहुत ही अच्छी होगी. सो ऑल दी बेस्ट to all of you, and I keep sharing all these points with you in all my sessions. So thank you so much. Have a lovely evening. Bye bye.